एक इंसान अपने पूरे जीवन में अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को खोजने में लगा रहता है, लेकिन इस तलाश में वह अक्सर यह भूल जाता है कि वह असीम संभावनाओं के साथ ही इस दुनिया में आया था। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो एक छोटा बच्चा पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखता है। उसके मन में किसी भी लक्ष्य को पाने का डर नहीं होता। वह जो भी चाहता है, उसे हासिल करने का हौसला रखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसका यह जुनून, उमंग और उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जो बच्चा कभी कुछ भी हासिल कर सकता था, वही एक दिन ऐसा सोचने लगता है कि अब जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। उसके मन में यह भावना घर कर लेती है कि जीवन जीने का समय तो निकल गया, अब तो बस जैसे तैसे जिंदगी काटनी है। ऐसे विचार उसके मन को जकड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच उसकी असीम संभावनाओं को दीमक की तरह खोखला कर देती है। इस मन के जाल को समझने के लिए मैं आपको एक ऊंट की कहानी सुनाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास 50 ऊंट थे। वह अक्सर इन ऊंटों के साथ रेगिस्तान में व्यापार के लिए लंबी यात्राएं किया करता था। एक दिन, कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करने के बाद वह एक सराय में रुकने पहुंचा। उस समय सूरज ढल चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। हर रात की तरह व्यापारी ने ऊंटों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें खूंटियों से बांधने का काम शुरू किया। रेगिस्तान की रेतीली जमीन में खूंट गाड़कर ऊंटों को बांधना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था, ताकि रात में ऊंट इधर उधर भटक न जाएं। उस दिन व्यापारी ने 49 ऊंटों की खूंटियां तो गाड़ दी, लेकिन 50वें ऊंट की खूंटी कहीं खो गई। अब समस्या यह थी कि अगर वह ऊंट खूंटी के बिना रहता, तो रात में वह अपने झुंड से भटक सकता था और कहीं दूर रेगिस्तान में निकल सकता था। व्यापारी के लिए जागते रहकर ऊंट की निगरानी करना भी संभव नहीं था, क्योंकि वह लंबे सफर से थक चुका था और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। इसी बीच सराय की देखभाल करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने व्यापारी को सलाह दी, ए मुसाफिर, अगर तुम अपने ऊंट को रात भर अपने झुंड के साथ रखना चाहते हो, तो एक काल्पनिक खूंटी गाड़ दो। झूठ मूठ की खूंटी इस रेतीली जमीन में ठोक दो और ऊंट को ऐसा दिखाओ जैसे वह खूंटी से बंधा हो। अंधेरे में ऊंट को कुछ नजर नहीं आएगा और वह मान लेगा कि वह खूंटी से बंधा है। तब वह रात भर यहीं रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। व्यापारी को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या यह सच में संभव है? क्या वाकई एक काल्पनिक खूंटी से ऊंट को रोका जा सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, मैंने तो इंसानों को काल्पनिक खूंटियों से बंधा देखा है, यह तो फिर भी एक ऊंट है। व्यापारी ने बुजुर्ग की बात मान ली। उसने अपना हथौड़ा निकाला और झूठ मूठ जमीन पर चोट करने की आवाजें निकालने लगा, जैसे वह सचमुच खूंटी गाड़ रहा हो। ऊंट ने इसे सच मान लिया और वहीं बैठ गया, यह सोचकर कि वह खूंटी से बंधा हुआ है। अचरज की बात यह थी कि पूरी रात ऊंट उसी काल्पनिक खूंटी के सहारे बैठा रहा और कहीं नहीं गया। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा कि उसके सारे ऊंट वहीं मौजूद हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने जल्दी जल्दी अपने 49 ऊंटों की खूंटियां खोलीं और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन अब समस्या यह थी कि 50वां ऊंट उठने को तैयार ही नहीं था। व्यापारी उसे हाँकने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि लाठियों से डराने की भी कोशिश की, लेकिन ऊंट अपनी जगह से हिला तक नहीं। समस्या यह थी कि ऊंट को यकीन था कि वह अभी भी खूंटी से बंधा हुआ है। व्यापारी असमंजस में पड़ गया। उसने उस बुजुर्ग से सुझाव मांगा। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, जिस तरह तुमने रात में काल्पनिक खूंटी गाड़ी थी, उसी तरह अब उसे उखाड़ दो। ऊंट को यह दिखाओ कि अब वह खूंटी से आजाद हो गया है। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने झूठ मूठ खूंटी उखाड़ने का नाटक किया और रस्सी खोलने का अभिनय किया। ऊंट ने यह देखा और मान लिया कि अब वह खूंटी से मुक्त हो गया है। तुरंत वह उठ खड़ा हुआ और बाकी ऊंटों के साथ चल पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक ऊंट की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है। हमारे मन में अनेक काल्पनिक खूंटियां गड़ी हुई हैं। ये खूंटियां हमारे मन के काल्पनिक डर और भ्रम हैं, जो हमें जकड़े हुए हैं। हमारे मन के ये डर हमें खुद पर संदेह करना सिखा देते हैं। ये काल्पनिक भय हमारी क्षमताओं और संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अगर हम खुद का आकलन करें और अपने मन में गड़ी इन खूंटियों को पहचानें, तो हम पाएंगे कि ये हमारे जीवन के हर निर्णय को सीमित कर रही हैं।
हमारी कल्पना शक्ति और हमारे सपने इन खूंटियों की वजह से छोटे दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम इन काल्पनिक खूंटियों को उखाड़ फेंकें, डर और भ्रम को अपने मन से निकाल दें। तभी हम अपनी असीम संभावनाओं को पहचान सकेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। हमारे दायरे और सीमाएं, जो अक्सर हमारे अपने मन की उपज होती हैं, न केवल हमारी सोच को रोकती हैं, बल्कि हमारी कल्पना शक्ति को भी जकड़ लेती हैं। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, तो समाज उसे बार बार यही कहता है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल कूद तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात उस बच्चे के मन पर गहरी छाप छोड़ देती है। उसका दिमाग बार बार इन बातों को सुनकर ऐसी प्रोग्रामिंग में फंस जाता है, जिससे वह अपनी कमजोरियों से उबरने की कोशिश भी नहीं करता। इसी तरह जब लोग कहते हैं कि अपने लक्ष्य का चुनाव सोच समझ कर करो, तो यह सोच समझ कहाँ से आएगी? वही मन जो काल्पनिक खुटियों से जकड़ा हुआ है, वही मन डर, संदेह और लालसाओं से भरा हुआ है। इस सीमित सोच के साथ अगर कोई अपना लक्ष्य तय करता है, तो वह भी सीमित ही रहेगा। असल में जरूरी यह है कि पहले अपने मन की इन खुटियों को पहचाना जाए, और जैसे ही आप इन्हें देख लेते हैं, ये खुटियां अपने आप गायब होने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मूर्ख अंधेरे को ढूंढने के लिए दिया जलाता है, पर दिया जलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने भीतर झांक कर देखते हैं, तो आपके सारे डर और सीमाएं काल्पनिक नजर आने लगती हैं। डर असल में कुछ और नहीं, बल्कि आपके दिमाग की वर्षों से बनी हुई एक प्रोग्रामिंग है। कभी किसी ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तो आपने अहंकार पाल लिया। किसी ने कहा, तुम बदसूरत हो, तो आप घृणा और निराशा से भर गए। किसी ने आपका प्यार ठुकरा दिया, तो आपके अंदर गुस्सा और बदले की भावना भर गई। इस तरह आपका मन अपने ही बुने हुए जाल में फंसता चला जाता है। अब सवाल यह है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका उत्तर जितना सरल है, उस पर अमल करना उतना ही कठिन। आपको अपने बचपन से लेकर अब तक की अच्छी और बुरी घटनाओं का विश्लेषण करना होगा। उन घटनाओं ने आपके मन पर जो प्रभाव डाला है, उसे समझना होगा। जैसे जैसे आप इन घटनाओं के प्रभाव को गहराई से देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन उन्हीं घटनाओं से निर्मित है। असल में मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ये केवल अतीत की यादों और अनुभवों से बना हुआ है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो मन की ये खुटियां खुद ब खुद विलीन हो जाती हैं। और जैसे ही मन शांत होता है, आपके भीतर एक अनंत शून्यता का अनुभव होता है। इस अवस्था में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो जीवन में वह वाक्य कभी सुनाई नहीं देता, मेरा मन नहीं लग रहा, या मुझे यह काम करने का दिल नहीं कर रहा। इसी स्थिति में आप अद्वैत दर्शन को समझ सकते हैं। अद्वैत यानी कोई दो नहीं है, सब एक हैं। हर चीज उसी एक अस्तित्व का हिस्सा है। यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें अलग अलग दिखता है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो हर सांस आपको उस एकता का अनुभव कराती है। उसी अनंत प्रेम और शांति में आप अपने जीवन का सच्चा अर्थ खोज पाते हैं। आप सभी के भीतर बसे उस दिव्य अस्तित्व को मेरा नमन। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।